विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पद्य भाग का पाठ 2 जिसका नाम पतंग। इसके कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा मूलतः बिहार प्रांत से हैं और इनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत सारा चित्रण मिलता है। इनकी रचना जनता का आदमी से जो है इनको प्रसिद्धि मिली और साथ में जो है कई साहित्य पुरस्कार मिले। इस पाठ में आलोक धनवा ने पतंग शीर्षक के अंतर्गत पद्यखंड से पतंग शीर्षक के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया है कि पतंग एक साधारण खेल या खेलने का माध्यम के अलावा बालपन की जो है विभिन्न क्रियाओं को कैसे दर्शाती है और इसके साथ साथ हमारे प्रकृति में या वातावरण में किस तरह से कैसे परिवर्तन होता है, एक ऋतु जाने के बाद दूसरे ऋतु का आगमन होता है और उस नई ऋतुओं में जो है वातावरण कैसे हो जाता है, उन सारी चीजों को जो है बताने का प्रयास किया है। शुरुआत ऋतु परिवर्तन से लेकर के ये करते हैं और साथ ही साथ जो है बालपन की विभिन्न क्रियाओं को बताते हुए उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां बालपन में जो है बच्चे खेल के माध्यम से जो है कैसे खतरों को मोल ले लेते हैं या बचपना जो है वो खतरों से जो है कैसे नहीं डरते हैं। इन्हीं सारी चीजों को जो है बताने का प्रयास इन पंक्तियों में किया है। आइए हम जो है पतंग शीर्षक से पहली कविता देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। कहने का मतलब यह है कि इन पंक्तियों से ही स्पष्ट होता है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तेज बौछारें बारिश होती है, ये जो बारिश जो है चला गया। फिर भादो गया, हिंदी महीना में जो है वर्षा ऋतु में जो है आषाढ़ सावन भादो कुमार, ये जो 4 महीना होता है जिसमें जो है सबसे ज्यादा जो है तेज वर्षा भादों के माह में जो है होती है। भादों की झमाझम बारिश, सावन की हल्की फुहार, ये सब आप जानते हैं। और जैसे ही जो है शरद ऋतु में जो है कुमार महीना आता है तो वहां पर जो है वर्षा जो है लगभग थम जाती है, कम हो जाता है। तो सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, अर्थात इस ऋतु में जो है वर्षा ऋतु में जो है सबसे तेज बौछार वाली या तेज वर्षा वाली जो है भादो का माह चला गया। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ का मतलब यह होता है कि अंधकार मिटने के बाद जो है उजाला होना। तो ठीक उसी प्रकार जो है भादो के महीना चले जाने पर क्या है, तेज बारिश बंद हो गई। हम और आप सभी जानते हैं कि जब भादो के माह में जो है तेज बारिश होती है तो तेज बारिश होती है तो वातावरण में जो है बादल का छा जाना भी होता है और जब बादल छा जाया रहता है और लगातार बारिश होती है तो चारों ओर जो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको जो है दिन भर जो है सूरज का दर्शन नहीं होता है। तो इसीलिए कवि ने उन चीजों को बारीकी से जो है देख करके लिखा है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सवेरा हुआ अर्थात जिस प्रकार अंधकार रात्रि बीत करके जो है सवेरा होता है, चारों ओर उजाला फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जो है भादो का माह गुजर जाने के बाद जो है ये सवेरा हुआ, इसका मतलब उजाला। अर्थात इतनी ज्यादा जो है बदली हमको जो है कुआर में देखने को नहीं मिलेगा, इतना लगातार बारिश भी जो है देखने को नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। हम और आप सभी देखते हैं कि खरगोश जो है उसकी आंखें जो है लाल चमकते रहता है, कभी कभी तो आग के अंगारे की तरह दहकता हुआ दिखाई देता है।
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। प्रातः काल का ये दृश्य है। प्रातः काल जो है सूर्योदय के समय जो है आप देखेंगे जो है तो सूर्य जो है लालिमा लिए हुए रहता है, चारों ओर जो है उसकी रोशनी फैली होती है, लालिमा रहती है जो है पूर्व दिशा में जो है, और गोल ऐसा कुछ दिखता है जैसे जो है खरगोश की आंखें जो है चमकती हुई गोल दिखाई देती है। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अर्थात जिस प्रकार जो है हम किसी रास्ते पे किसी मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जो है विभिन्न बाधाएं भी होती हैं। हमको जो है पुल मतलब सेतु या ब्रिज जिसे आप कहते हैं उनको पार करके जाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है शरद ऋतु जो है वह जो है वर्षा ऋतु को जो है पार करके जो है यहाँ पर जो है प्रवेश करता है। पुलों को पार करना, इसका मतलब यह है कि वर्षा ऋतु रूपी जो पुल है उसको क्रॉस करके पार करके जो है शरद ऋतु का आगमन होता है। अपनी नई चमकीले साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तब क्या होता है, बारिश में हम देखते हैं कि चारों ओर जो है कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर कीचड़ है, तो ऐसे में छोटे बच्चे जो है ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाते और वह जो है बारिश से बचते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश चला जाता है, शरद ऋतु का जो है सुंदर वातावरण जो मिलता है, उसमें जो है आकाश जो है स्वच्छ रहता है, आप जानते हैं। तो अपनी नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, बच्चे जो है अपनी नई साइकिल निकालते हैं और उस चमकीली साइकिल को जो है तेज चलाते हुए चलते हैं। कवि ने यह चमकीली साइकिल इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप जो है बारिश में जो है जब सूर्य बादलों में ढका रहता है तब आप उस साइकिल को चलाएंगे तो उसमें जो है चमक आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आता है और जो है सूर्य जो है हमको दिखाई देता है, उसकी किरणें जो है साइकिल में पहुंचती हैं या पड़ती हैं, तब जो है साइकिल जो है हमको जो है चमकते हुए जो है दिखाई देती है। ठीक, तो अपनी नई साइकिल, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और बच्चों में जो है जो बालपन होता है, उस बालपन में मौज मस्ती जो होती है, तो उस साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए तेज तेज जो है वो चलते हैं, मस्ती करते हुए जो है बालक जो है इस ऋतु में जो है चलते हैं। चमकीली इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड। चमकीली इशारों से बुलाते हुए, इसका मतलब यह है कि वातावरण जो है इतना सुहाना हो गया है, इतना जो है चारों ओर जो है चमकदार या उजाला फैल गया है, कहीं पर अंधेरा नहीं है, कहीं पर बदली नहीं छाई है, चारों ओर जो है रोशनी है। तो ऐसी स्थिति में जो है चमकीली इशारों से बुलाते हुए, अर्थात ऐसा वातावरण जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो जो है स्वयं जो है उन बच्चों को बुला रहा है। इसलिए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड मतलब होता है समूह, बच्चों के समूह को जो है वह जो है स्वयं बुला रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है हमारी इच्छाएं किसी कार्य को करने के लिए नहीं होती है, लेकिन वैसा वातावरण, वैसा माहौल ऐसा हो जाता है, तब हम जो है उसके लिए ललायित हो उठते हैं। आपको किसी चीज को खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन उसके गंध से जो है आपको खाने की इच्छा जो है जागृत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार चमकीली इशारों से बुलाते हैं, वातावरण जब स्वच्छ हो गया, खुल गया, चारों ओर जो है सूर्य की किरणें जो है छा गई, तो वातावरण खुद ब खुद जो है वो मौसम ऐसा तैयार हो गया पतंग उड़ाने के लिए। तो पतंग उड़ाने वाले झुंड को ऐसा लग रहा है जैसे जो है वो स्वयं बुला रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात चमकीले इशारों से बुलाना और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ऐसा लगता है जैसे जो है आकाश जो है स्वयं साफ सुथरा मुलायम हो गया है, क्योंकि अब बारिश जो है नहीं हो रही है। आकाश में जो चारों तरफ जो है खुला वातावरण है, ऐसे वातावरण में जो है चारों ओर हमको जो है साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तब क्या लगता है कि आकाश भी जो है एकदम नाजुक, क्योंकि देखिए पतंग जो होता है वो नाजुक होता है। अब एक बार कल्पना कीजिए कि चारों ओर जो बदली छाई हुई है और बारिश हो रही है, तो क्या पतंग उड़ाना संभव है? नहीं है।
तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बनाने का मतलब ये है कि ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि पतंग जैसा कोमल है, आकाश इतना मुलायम हो गया है कि पतंग जैसा जो है कोमल चीज जो है वहां पर जो है उड़ सकती है आराम से, उसको जो है किसी भी प्रकार की क्षति या हानि नहीं हो सकती। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। हम और आप जानते हैं कि पतंग जो है तभी ऊपर उठेगा जब उसके लिए जो है स्वच्छ और खुला वातावरण मिलेगा। यदि वातावरण जो है स्वच्छ नहीं है, अंधड़ है, धूल है, तो भी जो है नहीं होता। तो ये तो खैर भादों की बारिश है, जहाँ तेज बारिश होगी, बदली है, तो ऐसे में जो है पतंग उड़ाना संभव नहीं है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया मतलब विश्व संसार, हल्की मतलब एकदम हल्का, जो वजन ना हो, रंगीन चीज, पतंग जो है रंगीन होता है, हम और आप सभी जानते हैं। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि ये बताने का प्रयास करते हैं इसमें कि पतंग जो है एकदम हल्की होती है और रंगीन होती है, तो रंगीन और हल्की जो है आकाश में जो है उड़े, क्योंकि जो है आकाश जो है हल्का नीलिमा रंग लिए हुए होता है, तो हल्की चीज जो है हवा में जो है दूर तक उड़ सके आराम से जो है। इसलिए दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, ऐसा वातावरण हमको चाहिए। वातावरण यदि भारी रहे तब जो है ये हल्की चीज ऊपर जो है नहीं उड़ पाएगी। कल्पना कीजिए, ठीक है बारिश नहीं हो रही है लेकिन वातावरण में नमी है, नमी है मतलब जो है कहीं न कहीं जो है द्रव का जो है या जल का जो है अंश है वातावरण में जो है, तो पतंग को उड़ने में जो है कठिनाई होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और वातावरण ऐसा हो गया है कि संसार का जो है सबसे जो पतला कागज है वह जो है ऐसे वातावरण में उड़ सके, ऐसा वातावरण जो है निर्मित हो गया है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और हम जानते हैं कि जो पतंग होता है उसमें जो है बांस की जो है पतली कमानी लगी होती है। बांस को जो छील करके पतला किया जाता है, कमानी मतलब कमान होता है जो इस तरह से जो है ऐसे हल्का सा जो है टेढ़ा आकृति दिए होता है। आप देखे होंगे धनुष में जो है ऐसा रहता है, तो ये जो है कमान, और इधर उसकी जो है डोरी लगी होती है, तो ये जो टेढ़ा आकार जो है ये कमान है। तो ठीक उसी प्रकार पतंग में भी जो है ये ऐसे जो है लगा रहता है, कमानी जो है ये बीच वाला है, ये जो है कमानी कहलाता है इसका जो है। तो दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, अर्थात ये कमानी जो है यदि हैवी होगा, वजनदार होगा, बोझ वाला होगा, तब जो पतंग जो ऊपर हवा में नहीं उड़ पाएगा। कि शुरू हो सके सीटियों की, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि ये बताता है कि शुरू हो सके, अर्थात जब ये वातावरण ऐसा निर्मित होगा, बच्चे जो है मौज मस्ती करते हुए साइकिल पे घंटी बजाते अपने मित्रों को बुलाएंगे और पतंग उड़ाने के लिए उस खुले वातावरण में जिसका इंतजार था हमको कि बारिश समाप्त हो और हम उसमें जो है पतंगबाजी करें, पतंग उड़ाएं, तो वहां जाएंगे। तो शुरू हो सके सीटियों की, और जब ऐसे वातावरण होगा पतंग उड़ाएंगे तब क्या होगा, बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते खुशी से झूम उठेंगे, और यहाँ तक करके उस खुशी में जो है उनकी जो है सीटियां बजाने की इच्छा हो, सीटी बजाएंगे। किलकारियां अर्थात बच्चों के जो है कोलाहल सुनाई दे, बच्चों के खेलने के बीच जो है उनकी आवाजें जो है आए, शोरगुल हो। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और ऐसा लगे जैसे ये जो है ये सब तितलियों की जो है नाजुक मतलब होता है कोमल दुनिया। हम जानते हैं तितलियां जो है कोमल होती हैं और जो है उनके पंख पतले होते हैं, और तितलियां जो है झुंड में जो है आपस में जो है उड़ते रहते हैं, और तितलियों का रंग बिरंगा होता है। ठीक उसी प्रकार जो है पतंग जब आकाश में उड़ेंगे तो वो भी जो है कवि की नजर में जो है ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं, वो भी रंग बिरंगी और सब जो है एकदम पतले पंख जैसे हैं। तो वो जो है दूर से हमको ऐसे नजर आएंगे जैसे झुंड के झुंड बहुत सारे जो है तितलियां जो है विचरण कर रहे हैं या वातावरण में जो है उड़ रहे हैं। तो ये सब जो है हमको देखने को मिलेगा, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये पतंग से ही जो है हमको जो है इन
कल्पनाओं की जो है पूर्ति होती है। कभी कभी ये कल्पना है कि तितलियों का झुंड के समान जो है आकाश में पतंग उड़ते हुए हमें जो है दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो है ये पतंग जिनके कवि हैं आलोक धर्मा, उनका जो है इन पंक्तियों का अर्थ होता है और इसका दूसरा भाग, इसका जो बचा हुआ भाग है वो हम अगले वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों का सार कहा जाए तो कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि भादों का माह जो है तेज बारिश का होता है और उस तेज बारिश में जो है पतंग उड़ाना संभव नहीं है, क्योंकि जो है घनी अंधियारी रात भी होती है उसी भादों में जो है, और तेज बारिश के कारण जो है दिन में भी जो है अंधेरा हो जाता है या तेज बारिश होती रहती है, पतली कागज से पतंग बना हुआ रहता है, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही ये भादों का माह जाता है और खुला आकाश हो जाता है, चारों ओर जो है वातावरण जो है स्वच्छ हो जाता है, सूर्य की रोशनी आती है, लगता है कि वो जो है खरगोश की आंखें जैसे जो है दमक रही है, चमक रही है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं अपनी नई नई साइकिलें लेकर के जो है चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जो है, ताकि उनके और जो मित्र जो है आए साथ में, ये सब चलते हैं और पतंग उड़ाने के लिए बच्चे के जो है झुंड जो है चला जाता है। और फिर इन चमकीले इशारों से कहने का मतलब यह वातावरण इतना सुहाना हो जाता है कि चारों ओर जो है सारी चीजें जो है चमकदार इसलिए दिखाई देने लगती हैं कि क्योंकि जो है सूर्य जो है क्लियर दिखता है, बदली जो है वहां नहीं होती है, आकाश को जो है ये वातावरण इतना मुलायम कर देता है कि ये जो कोमल नाजुक जो होता है पतंग, ये उस हवा में उड़ सके, जो कि जो है रंगीन कागज और बांस की कमानी से जो है बनता है, पतली लकड़ी से जो है वो जो कमानी आकार का होता है इससे जो है, और वो जो है आकाश में उड़ सके, ऐसा वातावरण हो जाता है। और फिर बच्चों की टोली जाती है, पतंग उड़ाते हैं, आपस में जो है शोरगुल होता है उनका और खुशी के मारे जो है सीटियां बजाते हैं। ये सारा वातावरण कवि को ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगी तितलियां जो है उड़ रही हैं। धन्यवाद, बाकी दूसरे वीडियो में।